नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। हमने अपने पिछले एपिसोड में उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन के कंफ्यूज रवैये की चर्चा की थी। आज हम एक बार फिर से उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन से लेकर पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम प्रबंधन तक की कार्यशैली के रवैये की चर्चा करना चाहेंगे। सबसे खास बात तो यह है कि पैरवी और चॉइस के आधार पर प्रबंधन फैसले ले रहा है। कुल मिलाकर पिछले दिनों शासन के द्वारा निदेशकों की तैनाती का मामला हो, उनके सिलेक्शन का मामला हो, या वर्तमान में अधीक्षण अभियंता से मुख्य अभियंता के पद पर पदोन्नति पाए अधिकारियों का कंपनी में आवंटन का मामला रहा हो, संबंधित कंपनियों में उनको बतौर मुख्य अभियंता उनकी तैनाती से संबंधित आदेश से जुड़े सवाल रहे हों, सब कुछ पैरवी और चॉइस के आधार पर किए गए। इस पैरवी और चॉइस में पैसे की कितनी भूमिका है, यह कह पाना तो लगभग नामुमकिन है, लेकिन परिस्थितिजन सच यह जरूर कहते हैं कि दाल में कुछ काला जरूर है। हम यूपीपीसीएल प्रबंधन की कार्यशैली से पहले पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम प्रबंधन के द्वारा हाल ही में लिए गए निर्णयों के बारे में आपसे शेयर करना चाहेंगे। आजमगढ़ विद्युत वितरण मंडल प्रथम के अधीक्षण अभियंता एपी सिंह को पुअर परफॉर्मेंस के आधार पर पूर्वांचल प्रबंधन कार्यालय में संबद्ध कर दिया गया। साथ ही प्रबंधन के द्वारा यानी प्रबंध निदेशक शंभू कुमार के द्वारा पुअर परफॉर्मर अधीक्षण अभियंता एपी सिंह को अपना स्टाफ अफसर नियुक्त किया गया। सवाल है कि एक एमडी का स्टाफ अफसर फील्ड का पूर्व परफॉर्मर हो और उसे एक महत्वपूर्ण पद स्टाफ अफसर की जिम्मेदारी सौंपी जाए, यानी वह एमडी के बिहाफ पर या एमडी की तरफ से पूर्वांचल से जुड़े तमाम सवालों को हल करने में उसकी भूमिका हो। ऐसी स्थिति में वह कैसा निर्णय लेगा, यह बहुत बड़ा सवाल नहीं माना जा सकता। दरअसल यह जानना जरूरी है कि अधीक्षण अभियंता आजमगढ़ के पद से स्थानांतरित किए गए एपी सिंह का इतिहास क्या रहा है। एपी सिंह और वर्तमान पूर्वांचल में निदेशक एडमिन के पद पर तैनात आरके जैन तत्कालीन चेयरमैन एम देवराज के कार्यकाल के पूर्व शक्ति भवन में इनकी तैनाती थी।
बताया जाता है कि शक्ति भवन में इन दोनों अधिकारियों के अपने जलवे थे। बगैर इनकी जानकारी के शक्ति भवन में पत्ता तक नहीं हिलता था। और इसी स्थिति का फिर से पूर्वांचल में नए ढंग से निर्माण करने की आवश्यकता को देखते हुए निदेशक एडमिन आर.के. जैन की संस्तुति पर ए.पी. सिंह को एमडी पूर्वांचल का स्टाफ अफसर बनाया गया। तत्कालीन चेयरमैन एम देवराज ने चेयरमैन पद का कार्यभार संभालने के बाद अधीक्षण अभियंता ए.पी. सिंह और आर.के. जैन को पूर्वांचल भेजा गया था। यही नहीं, देवराज ने एमडी को फोन कर आर.के. जैन को बलिया तो ए.पी. सिंह को आजमगढ़ में रेवेन्यू रियलाइजेशन कराने के लिए, इनकी नियुक्ति करने के लिए आदेशित किया था। वही ए.पी. सिंह आज एमडी पूर्वांचल के स्टाफ अफसर बनाए गए हैं। आर.के. जैन, जिन्हें एम देवराज के आदेश पर पूर्वांचल एमडी के द्वारा बलिया जिले में बतौर अधीक्षण अभियंता तैनात किया गया था, उनकी भी अपनी एक कहानी है। आर.के. जैन बामुश्किल बलिया में बतौर अधीक्षण अभियंता 1 वर्ष ही काम कर पाए थे। बलिया में बेहतर परफॉर्मेंस न दिए जाने की वजह से चेयरमैन देवराज के निर्देश पर उन्हें चार्जशीट दिया गया था। और चार्जशीट मिलने के बाद आर.के. जैन के द्वारा वीआरएस सप्लाई कर दिया गया था। और यही आर.के. जैन, जो अच्छे परफॉर्मर नहीं कभी माने गए, फील्ड में उनकी बेहतर परफॉर्मेंस कभी नहीं देखी गई, और जिनके द्वारा चार्जशीट मिलने के बाद वीआरएस सप्लाई किया गया था, और तत्कालीन डायरेक्टर कमर्शियल एस.के. दीक्षित की सलाह और मान मनोबल के बाद आर.के. जैन के द्वारा अपना वीआरएस वापस लिया गया। और यही आर.के. जैन जो वर्तमान में पूर्वांचल विद्युत कंपनी में तैनात सभी मुख्य अभियंताओं से, जो जूनियर माने जाते हैं, जिनको बलिया के बाद फतेहपुर में अधीक्षण अभियंता के पद पर तैनाती दी गई थी, जहां भी सूत्रों के मुताबिक उन्हें चार्जशीट दिया गया, और वहीं से वह सेवानिवृत्त भी हुए थे, लेकिन शासन के द्वारा गुदड़ी में लाल को छिपा देखकर तरस आ गया और उसे निदेशक एडमिन के पद पर उनका चयन कर लिया गया। उनकी सेवानिवृत्ति के बाद पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम से लेकर यूपी पीसीएल तक में ज्ञानी अधिकारियों की कमी नहीं है। और उसी ज्ञानी अधिकारियों में एक नाम आर.के. जैन का भी है। सूत्रों का कहना है कि जब से डायरेक्टर एडमिन के पद पर आर.के. जैन का सिलेक्शन हुआ है और उनके द्वारा अपना कार्यभार संभाला गया है, तब से वो एडमिन के कामों से ज्यादा कमर्शियल के कामों में ज्यादा रुचि दिखाते देखे जा सकते हैं। यहां तक कि उच्च अधिकारियों के बीसी में भी हमेशा उनके द्वारा कमर्शियल विषय पर अपनी राय दी जाती है, जबकि कभी भी फील्ड में वह अच्छे परफॉर्मर नहीं माने गए। कुल मिलाकर पूरे विद्युत विभाग में जिस ढंग से पैरवी और चॉइस के आधार पर तैनाती दी जा रही है, बगैर किसी ठोस आधार के
बगैर योग्यता और सक्षमता के, यानी किस पद पर किस अधिकारी को को तैनाती देनी जरूरी है, वह कितना सक्षम और योग्य है, इसका आकलन किए बगैर जिस ढंग से तैनाती यहां दी जा रही है वह किसी भी हाल में सही उसे नहीं माना जा सकता। यहां यह बताना जरूरी है कि आजमगढ़ के एपी सिंह के अधीक्षण अभियंता के स्थानांतरण के बाद वहां एक ऐसे अधीक्षण अभियंता को एमडी कार्यालय से भेजा गया जिसका बामुश्किल 6 माह सेवानिवृत्त होना बाकी है। और यही नहीं, ट्रांसमिशन बैकग्राउंड के इस अधीक्षण अभियंता को किन परिस्थितियों में आजमगढ़ में नियुक्त किया गया, यह भी देखना महत्वपूर्ण होगा। आने वाले दिनों में हम एक बार फिर से यूपीपीसीएल प्रबंधन से लेकर पूर्वांचल प्रबंधन और पश्चिमांचल में तैनाती और तमाम कंफ्यूजन से के रवैये को आपके सामने शेयर करना चाहेंगे। उपभोक्ता मंच के लिए आज बस इतना ही। नमस्कार।